नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि का शब मुंबईचा माणूस और आपके लिए लेकर आया आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। दोस्तों, आज है एपिसोड नंबर 1205 और आज मैं आपको एक स्पेशल प्रोग्राम जिसका शीर्षक है तन मन और धन वो सुनाना चाहूँगा। जाइएगा मत, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। जी हाँ दोस्तों, शुरुआत करता हूँ कहानी की तन मन और धन एपिसोड नंबर 1206। एक सेठ जी दिन रात अपना काम धंधा बढ़ाने में लगे रहते थे। उन्हें तो बस शहर का सबसे अमीर आदमी बनना था। धीरे धीरे आखिर वो एक दिन अपने नगर के सबसे धनी सेठ बन भी गए और इस सफलता की खुशी में उन्होंने एक शानदार घर बनवाया। उस घर के गृह प्रवेश वाले दिन उन्होंने एक बहुत ही शानदार पार्टी का आयोजन किया और जब सारे मेहमान घर से चले गए तो वो भी अपने कमरे में सोने के लिए चले गए। अब थकान से चूर हुए सेठ जी जैसे ही बिस्तर पर लेटते हैं तभी उन्हें एक आवाज सुनाई पड़ती है। और आवाज क्या थी? आवाज थी कि मैं तुम्हारी आत्मा हूं और अब मैं तुम्हारा ये शरीर छोड़कर जा रही हूं। ये सुनकर सेठ जी घबरा जाते हैं और कहते हैं कि अरे तुम ऐसा नहीं कर सकती, तुम्हारे बिना तो मैं मर ही जाऊंगा। देखो, मैंने वर्षों से तन तोड़ परिश्रम के बाद ये सफलता अर्जित की है। अब जाकर मुझे इस सफलता को भोगने का अवसर मिला है। 100 वर्षों तक टिका रहे ऐसा मजबूत मकान बनाया है मैंने। करोड़ों रुपयों की सुख सुविधा से भरपूर ये घर मैंने तुम्हारे लिए ही तो बनाया है। तुम यहां से मत जाओ। ये सुनकर आत्मा बोली, ये मेरा घर नहीं है, मेरा घर तो तुम्हारा शरीर था और स्वास्थ्य ही उसकी मजबूती थी, किंतु करोड़ों रुपये कमाने के चक्कर में तुमने इसके रख रखाव की अवहेलना की है। मौज शौक के कबाड़ तो तुम इससे भरते रहते हो, पर इसे मजबूत बनाने पर भी आपने जरा सा भी ध्यान नहीं दिया और तुम्हारी गैर जिम्मेदारी ने इस अमूल्य शरीर का नाश ही कर डाला। आत्मा ने स्पष्ट करते हुए कहा कि अब इसे ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, थायराइड, मोटापा, कमर दर्द जैसी बीमारियों ने घेर लिया है। अरे तुम तो ठीक से चल भी नहीं पाते, रात को तुम्हें नींद नहीं आती और तुम्हारा दिल भी कमजोर हो चुका है। तनाव के कारण अब तुम्हारा यह शरीर ना जाने और कितनी बीमारियों का घर बना चुका है। अब तुम ही बताओ, क्या तुम किसी ऐसे जर्जरित घर में रहना चाहोगे जिसके चारों ओर कमजोर और असुरक्षित दीवारें हों, जिसका ढांचा चरमरा गया हो, फर्नीचर को दीमक खा गई हो और प्लास्टर और रंग रोगन उड़ चुका हो, उसके अंदर इसी प्रकार के ढंग से सफाई तक ना होती हो, यहां वहां गंदगी पड़ी रहती हो, जिसकी छत टपकी रहती हो और जिसके खिड़की दरवाजे टूटे हो? क्या रहना चाहोगे ऐसे घर में? नहीं ना, नहीं रहना चाहोगे। इसीलिए मैं भी ऐसे आवास में नहीं रह सकती। सेठ पश्चाताप मिश्रित भय से कांप उठे थे। अब तो आत्मा को रोकने का ना तो सामर्थ्य है और ना ही साहस सेठ के अंदर बचा था। एक गहरी सांस लेते हुए आत्मा सेठ जी के शरीर से निकल पड़ी और अब सेठ का पार्थिव बंगला पड़ा ही रह गया। दोस्तों, हमारी सफलता क्या है? हमारी सफलता उस निज घर तक पहुंचना जहां से हमारी आत्मा इस संसार में आई हुई है। भगवान ने हमारी आत्मा को इस शरीर रूपी मकान में रखा है। जब तक हमारा शरीर रूपी मकान ठीक, स्वच्छ और बीमारियों से रहित रहेगा, तब तक हमारी आत्मा खुशी खुशी इसमें वास करेगी। अगर हमारा शरीर कभी बीमारियों से ग्रस्त या कुछ और तरीके से नुकसानदेह हो गया तो हमारी आत्मा भी इस शरीर रूपी मकान में रहना कभी भी पसंद नहीं करेगी। अब हम दुनिया वालों को के तौर को देखें तो क्या हम किसी टूटे फूटे कमजोर मकान में या गंदगी से भरे मकान में रहना चाहेंगे? नहीं ना, हम एक आलीशान
अच्छे और चमचमाते मकान में रहना पसंद करेंगे। अगर हमारा मकान खराब होने लगता है तो हम उसे तुरंत छोड़ देते हैं। इसी तरह हमारी आत्मा का भी यही हाल है। हमें इंतजार नहीं करना है, बल्कि इससे पहले कि हमारी आत्मा इस शरीर को छोड़कर चली जाए, उससे पहले हमें उस शब्द धुन से जुड़कर उस नाम का शब्द की कमाई को करना है, जिस नाम और शब्द की कमाई द्वारा ही हम अपने असली घर वापस पहुंच सकते हैं, जहां से हमारी आत्मा बिछड़ी हुई थी। उस अपने निज घर पर हम दोबारा पहुंच पाएंगे, वरना ये शरीर रूपी मकान हमें पता नहीं कब धोखा दे जाए और हमारी आत्मा इसे छोड़कर चली जाए, इससे पहले कि देर हो जाए। हमें ये शब्द और नाम की कमाई को जरूर हासिल करना है, नहीं तो हम 84 के चक्कर में ही फंसे रहेंगे और हमारी आत्मा को बार बार ये मकान में शरीर में आना पड़ेगा। इसलिए हमें दोस्तों इस कहानी से सीख लेनी चाहिए कि हर रोज नाम और शब्द की कमाई में बैठना है। ये कहानी आज ज्यादातर लोगों को उनकी हकीकत है। सफलता अवश्य हासिल करो, लेकिन स्वास्थ्य की बलि देकर नहीं, अन्यथा सेठ की तरह मंजिल पा लेने के बाद भी हम अपनी सफलता का लुत्फ उठाने से वंचित रह जाएंगे। दोस्तों, ये थी कहानी तन मन और धन। एक सच्चाई थी, बल्कि मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। कल मैं आपसे एक बार फिर मुलाकात करता हूँ, तब तक के लिए कहता हूँ जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो जी हाँ दोस्तों, कैसा लगा ये प्रोग्राम तन मन और धन? एक बहुत अच्छी कहानी थी और जिसमें कि बताया गया है कि हमें धन की आवश्यकता अवश्य होती है, लेकिन धन से ज़्यादा बड़ी बात जो होती है हमारा तन होता है, हमारा शरीर होता है। अगर हमारा शरीर है तो सब कुछ हमारे पास है, और अगर हमारा शरीर हमारे पास नहीं है, अच्छा शरीर नहीं है, तो कितना भी आपने तन कमाया होगा या आपके मन में कोई इच्छा होगी वो पूरा आप नहीं कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों, हेल्थ इज़ ऑलवेज फर्स्ट, हेल्थ इज़ वेल्थ। सबसे पहले अपनी सेहत का ध्यान दीजिएगा, और अगर आपकी सेहत अच्छी है तो आप अच्छा धन कमा सकते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपके पास धन है तो आपकी सेहत अच्छी हो सकती है। फैसला आपके हाथ में है कि आपको सेहत पे ध्यान देना है या धन पर। प्रायोरिटीज़ आपको डिसाइड करनी है। यह है आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि कश्यप मुंबई चा मानुस आपके लिए लेकर आया आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं और कल आपसे एक बार फिर मुलाकात करेंगे कुछ नई बातों के साथ, कुछ नए एपिसोड में, नई दिल्ली से। तब तक के लिए कहता हूं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।